बीजेपी जो बंगाल में आई है उसका डर है। जब तक बीजेपी बंगाल में नहीं थी ये दीदी जो है बुर्खा पहन के नमाज पढ़ती थी, और जब से बीजेपी अपना रंग दिखाना शुरू किया बंगाल में, दीदी को अभी चंडी पाठ याद आ रहा है, बजरंग बली याद आ रहा है। क्या कह रही है दीदी? वो पागल हो गई है, वो पहले ही जान गई है। हमारे माननीय सीनियर अमित शाह जी ने पहले ही बोल दिया है, उनके वाक्य को वो कंफर्म कर रही है, अपना पागलपन दिखा। बौखलाहट है ये बौखलाहट है। तो उन्होंने क्या किया? 10 साल खेला और झमेला ही किया। झमेला ही करा। खेला किया, झमेला किया। बंगाल को दिया क्या क्या दीदी ने? कुछ नहीं दिया, तुष्टिकरण के सिवा कुछ नहीं दिया। और अभी बाहर वाले और ये क्या हिंदी पश्चिम बंगाल हिंदुस्तान में ही है तो यहाँ हिंदी भाषी बाहर वाले कहाँ से हो गए? ये खाली बंगाली और हिंदी भाषा में मतभेद पैदा करने की एक चेष्टा है, कुचेष्टा है। पूरे भारत में पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहाँ पे पूजा करने के लिए कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता है। ये दिन भी हम लोगों ने देखा है, पश्चिम बंगाल के वासियों ने देखा है। दादा लेकिन ममता बनर्जी अब इतनी हिंदूवादी कैसे हो गई? अपना गोत्र भी बता दिया, शांडल्य गोत्र क्यों? मरता क्या नहीं करता, अच्छा मजबूरी है मतलब? उसका मजबूरी है। इलेक्शन के बाद वो फिर अपना असल रंग में आ जाएगी और वो पूरे पश्चिम बंगाल को बांग्ला नाम इसलिए दे रही थी कि बांग्ला के बाद वो सिर्फ देश जोड़ती और बांग्लादेश में मिल जाती। असली रंग क्या है दीदी का फिर? आप कह रहे हैं गिरगिट का रंग है दीदी का, गिरगिट का रंग है दीदी का। कलमा पढ़ती थी पहले दीदी, लेकिन अब चंडी का पाठ क्यों करना पड़ रहा है? देख लो, खुद देख लो, समय का नजाकत देख लो, ये उनकी मजबूरी है। आपने देखा वो कितनी बड़ी ड्रामाबाज है। ड्रामाबाज क्यों है? उनके पाँव को आप लोग विचार करें कि उनका पाँव स्वस्थ है या अस्वस्थ है। पाँव के ऊपर पाँव रखा जा रहा है। पाँव के ऊपर पाँव रखा जा रहा है, पाँव हिल रहा है। आपने अपने उम्र में कभी देखा है कि प्लास्टर के बाद कोई चीज हिलता है? एक प्लास्टर से एकदम गर्म पट्टी पे आके दीदी इतनी जल्दी? ये सब उनका इमोशनल ब्लैकमेलिंग है। पश्चिम बंगाल ब्लैकमेल चलेगा क्या? नहीं चलेगा। अब पश्चिम बंगाल का जनता जागरूक हो गया है और इसका जवाब आपको जल्द ही मिल जाएगा। लेकिन दीदी तो बोल रही है मैं नंदीग्राम में जीत रही हूँ, नंदीग्राम के बाद बनारस भी जा रही है लड़ने के लिए। ख्याली पकाओ पकाने का सबका अधिकार है, ख्याली पकाओ पकाने का सबका अधिकार है। वो कुछ भी बोलते हैं। वो आप तो जानते। वो तो जो वहाँ पर सुरक्षा बल जो तैनात है उनको भी आरएसएस बीजेपी का प्लांटेड बता रही है। क्या कह रही है दीदी? वो पागल हो गई है, वो पहले ही जान गई है। हमारे माननीय सीनियर अमित शाह जी ने पहले ही बोल दिया है, उनके वाक्य को वो कंफर्म कर रही है, अपना पागलपन दिखा। बौखलाहट है ये बौखलाहट है, आंतरिक बौखलाहट है। उनका बात करने का तरीका, उनका अपीयरेंस होने का तरीका, ये सब बतला रहा है कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में आ रही है और तृणमूल गंगा में जा रही है। योगी आदित्यनाथ जी की भी आज रोड रैली थी, प्रभाव पड़ेगा? योगी आदित्यनाथ जी की भी एंट्री हुई है। 1000% पड़ेगा। हमने एक ही बात कहा कि दीदी का जो राम नाम जपना है ये सिर्फ एक दिखावा है। ये वही दीदी है जिसने पूजा को बंद किया, जिसने सरस्वती पूजा को बंद किया, जिसने दुर्गा पूजा को बंद किया। आज वही दीदी है जो मजबूरी में बस ये उनका जो हरे हरे जो जप रही है, ये बस इलेक्शन तक है, इलेक्शन के बाद वो दिखाई नहीं पड़ेगी। अच्छा चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका नाम क्या है दादा? मेरा नाम गौतम वर्मा है। अच्छा कहाँ से हैं आप? हावड़ा से ही हूँ। हावड़ा से यहीं से ही है? हाँ, आज रवि किशन जी आएंगे यहाँ पर? जी हाँ आएंगे। प्रभाव पड़ेगा उनके यहाँ पर? बहुत प्रभाव पड़ेगा। बहुत प्रभाव पड़ेगा। हाँ। योगी आदित्यनाथ जी ने भी अभी अपनी रोड शो करा था। हाँ योगी आदित्यनाथ जी तो ये रोड शो किए थे और उसमें भीड़ भी बहुत थी। ममता बनर्जी रोड शो की थी, सांड भी उनको दौड़ाया और जनता भी आगे पीछे नहीं थी। बंगाल की जनता ने मन बना लिया क्या? मन पूरा बना के रखा है। बंगाल की सरकार को उलाटना है, 2 तारीख को पूरा फिनिश कर देना है। बोल रही है नंदीग्राम से जीत रही हूँ मैं, ऐसी बातें? नंदीग्राम से जीत नहीं रही है, हार रही है ममता बनर्जी। नंदीग्राम में गड़बड़ी हुई है, ईवीएम हैक की बात बता रही है। कुछ नहीं, ये ड्रामा है उनका ड्रामा है बस। चलेगा ये ड्रामा? ये ड्रामा नहीं चलेगा। पश्चिम बंगाल की जनता जान चुकी है कि तृणमूल कांग्रेस की ड्रामा अब बंगाल में नहीं चलेगी। चलेगा। चलिए दादा आपका नाम?
नाम क्या है? मेरा नाम हरी राठी। अच्छा वो हरे 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 कर रही है श्यामा, ये ऐसे हरे राम 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 हरे राम राम नहीं कर रही है, हरे हरे श्याम श्याम, हरे हरे श्याम श्याम कर रही है। ये तृणमूल हारेगी, बंगाल जीतेगा। तृणमूल हारेगी, भारत जीतेगा। भारत को जीतना जरूरी है। ये जो अव्यवस्था कुव्यवस्था यहाँ पर जो तुष्टिकरण की राजनीति हो रही है, इसका श्रेय जाता है प्रधानमंत्री मोदी जी को, जिन्होंने आज इतना जागृत किया जनता को कि आज हमने अपना पहचान बनाए, अपनी पहचान को समझ पाए हैं। योगी आदित्यनाथ जी की भी आज रोड रैली और उनसे बड़ा मुख्यमंत्री, उनसे बढ़िया मुख्यमंत्री कोई है ही नहीं, और मोदी जी के उत्तराधिकारी भी वही अगर है। यहाँ पर 6 महीने के लिए उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो मजा आ जाएगा। बदलाव हो जाएगा यहाँ पर। बदलाव होने वाला है, बदलाव हो रहा है, होगा। गुंडागर्दी खत्म होगी क्या यहाँ पर? गुंडागर्दी मैंने कहा ना कि तृणमूल हारेगी और बंगाल जीत रहा है। बंगाल जीत रहा है, भारत जीत रहा है। दीदी बोलती है खेला हो बे, खेला हो चुका। अरे उन्होंने क्या किया? 10 साल खेला और झमेला ही किया। खेला किया, झमेला किया। बंगाल को दिया क्या क्या दीदी ने? कुछ नहीं दिया, तुष्टिकरण के सिवा कुछ नहीं दिया। और अभी बाहर वाले और ये क्या हिंदी पश्चिम बंगाल हिंदुस्तान में है, तो यहाँ हिंदी भाषी बाहर वाले कहाँ से हो गए? ये खाली बंगाली और हिंदी भाषियों में मतभेद पैदा करने की एक चेष्टा है, कुचेष्टा है। बंगाली कुचेष्टा है। बोलती है उत्तर प्रदेश और बिहार के गुंडे लाई हुई है बीजेपी, यहाँ पर ऐसी बातें बोल रही है। मैं बोल रहा हूँ, आपने सुना, एक मिनट, आपने सुना होगा, पहले से सुना होगा CPM का गुंडा, तृणमूल का गुंडा, कांग्रेस का गुंडा। कभी आपने सुना बीजेपी का गुंडा? तो बीजेपी में गुंडा है ही नहीं। द पार्टी विद द डिफरेंस, दिस पार्टी टोटली डिफरेंस विद द अदर पॉलिटिकल पार्टी। दीदी जब खुद चुनाव जीत जाते हैं तब EVM हैक नहीं होता क्या? वो तो हर विपक्षी नेता का वही गाना है। उनका चालू हो गया ड्रामाबाजी। ये उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि ये वो यही नंदीग्राम में चुनाव में वो कहती है कि जो यहाँ पर RSS और बीजेपी के प्लांटेड लोग हैं, जो सेना बल है उनको RSS और बीजेपी का हताश आदमी बहुत कुछ बोलता है, और उनकी निराशा हताशा से आप अंदाज लगा लीजिए क्या क्या होने वाला है। राम राज आएगा, जैसे राम का उद्घोष गूंजेगा, भारत अपनी संस्कृति और सनातन परंपरा को प्राप्त होगा, तो भारत जीतेगा, पश्चिम बंगाल जीतेगा। करने के लिए परमिशन लेना पड़ता था, यहाँ रामनवमी करने के लिए हम लोग को परमिशन लेना पड़ता था, दुर्गा पूजा करने के लिए परमिशन लेना पड़ता था। अब हम लोग का मन बना हुआ है कि बीजेपी सरकार आएगी और रामनवमी भी होगा, दुर्गा पूजा भी होगा और सरस्वती पूजा भी होगा। और दीदी बोल रही है हमारी पाँव टूटा हुआ है। दीदी एक्सरे करवाने आए ये हावड़ा में, और हावड़ा में सूरज भैया पूरा खर्चा उठाएंगे और पूरा हॉस्पिटल का भी खर्चा उठाएंगे सूरज भैया हमारे। दादा हरे श्यामा हरे हरे बोला जा रहा है दीदी द्वारा। ये कुछ नहीं है, ये डर है। कल तक जिसको नफरत था राम के नाम से, आज वो भगवान का ही नाम ले रहा है। ये डर है। ये राम के नाम से बहुत चिढ़ती थी, लेकिन अब हिंदूवादी हो गई, गोत्र भी बता दिया। ये डर है। परिवर्तन दिख रहा है, अब जाने वाली है, विदाई है दीदी का, बस। किसी काम का नहीं, जो राम का वही काम का है। जहाँ पर कृपा राम की होई, तहाँ पर कृपा करे सब कोई। भगवान राम तो ब्रह्मांड नायक है। हरे हरे बचा लेवे, आगे नंदीग्राम दीदी बचा लेवे, फिर बंगाल बचाएगी। नंदीग्राम में दीदी 100% हार रही है, ये श्योर है। हरे श्यामा हरे हरे बोल रही है दीदी। हरे श्यामा हरे, हम तो लोग तो हरे कृष्णा हरे हरे बोलते हैं। हाँ, दीदी दीदी को जब मालूम नहीं है कि नारायण माता होती है, विष्णु को माता बोल, हाँ विष्णु को माता बोल रही है, तो श्याम तो कृष्ण है, श्याम भी तो कृष्ण है ना जी। कलमा काम नहीं आया जो अब चंडी का पाठ करवाना पड़ रहा है। चंडी पाठ अधूरा है, चंडी पाठ भी पूरा नहीं कर पाती है, नहीं कर पाई है पूरा। इसलिए दीदी आप नंदीग्राम वाला चुनाव में जो 2 घंटा दीदी बूथ में बैठी हुई थी, और उसका वीडियो हम लोगों के पास में वायरल हुआ है। पैर ऐसे से हिला रही है, दीदी नौटंकी कर रही है, पैर टूटा उटा कुछ नहीं है। अच्छा दादा, हम देखते हैं जैसे चुनाव पास आने लग जाते हैं, जितने भी विपक्षी नेता हैं, जितने भी सारे नेता हिंदूवादी बन जाते हैं, जनेऊधारी बन जाते हैं। उसके बाद दीदी भी अब हरे श्यामा हरे हरे कर रही है, बार बार रोज बता रही है कि मैं हिंदू हूँ। प्रूफ देने की क्या जरूरत पड़ रही है? ये बीजेपी जो बंगाल में आई है उसका डर है। जब तक बीजेपी बंगाल में नहीं थी, ये दीदी जो है बुर्खा पहन के नमाज पढ़ती थी, और जब से बीजेपी अपना रंग दिखाना शुरू किया बंगाल में, दीदी को अभी चंडी पाठ याद आ रहा है, बजरंगबली याद आ रहा है, विष्णु माता याद आने लग रहा है। इसके पहले कहाँ थी दीदी? जाके मस्जिद में बैठ के नमाज पढ़ती थी। अभी क्या हुआ? अभी चंडी पाठ याद आने लगा है दीदी।
मोदी को। कलमा काम नहीं आया जो अब कलमा काम नहीं आया क्या जो अब चंडी का पाठ करवाना? अभी कलमा भूल गई है, अभी चंडी पाठ पढ़ रही है, वो भी गलत पढ़ रही है। और चंडी पाठ ऐसा पढ़ी है कि उसके वजह से उनका पैर टूट गया है। बोलने लगी है। उसका वजह से पैर टूट गया। चंडी पाठ गलत पढ़ने से उनका भोग उनको मिल गया। पश्चिम बंगाल में जनता जागरूक हो गई है, जनता समझ गई है। आज मुस्लिम धर्म के लोग भी समझ गए हैं कि ये ममता बनर्जी सिर्फ हम लोगों को मतलब सत्ता में आने के लिए यूज करती है, यूज एंड थ्रो बना दी है मुस्लिम समाज के लोगों को। आज ये मुस्लिम समाज के लोगों को आँख खुल गया है, यहाँ के जनता जाग गया है। अब आने वाला 2 मई को पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत से होगी।